जय श्री कृष्णा। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, धैर्य का फल मीठा होता है। और प्राय लोगों को कंप्लेन रहती है भगवान से कि हे भगवान, हम आपका पूजा करते हैं, हम आपका सुमिरन करते हैं, हम आप पे विश्वास करते हैं, किंतु जब हम आपसे कुछ मांगते हैं तो हमें कुछ मिलता क्यों नहीं। प्राय लोगों की ये कंप्लेन रहती है। एक प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त अनुज शर्मा जी, उनका विचार क्या है। एक दुबे जी थे जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन उन्हें कुत्तों से बड़ा लगाव था। वो कुत्तों को बड़ा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। सुबह उठते थे, सबसे पहले बाहर झांक कर देखते थे कितने कुत्ते मेरे दरवाजे पर बैठे। बड़ा प्रेम था उन्हें। नित्य क्रिया करने के बाद, भगवान की उपासना करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद, उन्हें प्रणाम करने के बाद में अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलते थे। प्राइवेट नौकरी करते थे। लौट करके आते थे तो उन्हें शाम का 7 बज जाता था। अपनी गाड़ी को खड़ी करते थे और खड़ी करने के बाद में अपने थैले से बिस्किट के पैकेट निकालते थे और जितने भी आसपास जो कुत्ते हुआ करते थे उन सभी को वो बिस्किट खिला देते थे। यह नित्य क्रिया चलती रहती थी। बहुत समय हो गया, दुबे जी अपने ड्यूटी करते थे, शाम को आते थे, बिस्किट खिलाते थे। सारे कुत्तों को उनकी आदत सी हो गई थी और उन्हें भी उनके साथ रहने की, जब तक उन्हें बिस्किट ना खिला ले उन्हें चैन नहीं पड़ता था। उन्हें भी उन सबकी आदत हो गई थी। एक बार की बात है, दुबे जी कंपनी से आने में लेट हो गए और जहां से बिस्किट खरीदते थे वो दुकान भी बंद हो गई। दुबे जी विचार करने लगे, अगर आज हम बिस्किट नहीं ले गए तो सारे कुत्ते क्या खाएंगे, भूखे होंगे। बड़ा प्रेम था दुबे जी को उन कुत्तों से। विचार करने लगे क्या करें क्या करें। मन में आया चलो आसपास की 2-4 दुकानें और देख लेते हैं। दुबे जी गए और ऐसा कुछ संयोग कि उन्हें एक भी दुकान खुली नहीं मिली। विचार करने लगे आज उन कुत्तों को क्या खिलाएंगे अगर बिस्किट नहीं मिलेंगे तो। बड़ा परेशान थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को उठाया और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में सोचते आ रहे हैं क्या करें, कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। बिस्किट तो मोहल्ले में भी कोई दुकान नहीं खुली होगी, किसी और कोई दुकान खुली होगी। कुल मिलाकर के विचार करते 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 बेचारे मन में दुखी भी थे, अपने घर आ गए। वैसे दुबे जी 7 बजे आते थे, लेकिन आज दुबे जी को 8 बज गया। सारे कुत्ते मोहल्ले के इंतजार कर रहे हैं दुबे जी कब आए और कब हमें बिस्किट खिलाएं। सारे के सारे कुत्ते उस गली की ओर ताक रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा, कुत्ते भी इंतजार कर रहे थे और दुबे जी चिंतन कर रहे थे कि आज उनको क्या खिलाया जाए। निराश होकर के दुबे जी जैसे ही अपने मोहल्ले में मुड़े, वैसे ही सारे कुत्ते दुबे जी की गाड़ी की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि आज 1 घंटा ज्यादा हो चुका था। विचार कर रहे थे कि इतनी देर क्यों हो गई, भूख लगी है। तो सारे कुत्ते वहां पहुंचे और वो गाड़ी जब तक दुबे जी के दरवाजे तक नहीं आ गई, तब तक सारे कुत्ते दुबे जी के आगे पीछे लगे रहे। दुबे जी ने गाड़ी खड़ी की, बड़ी निराशा से सारे कुत्तों की ओर देखा ऐसे करके। कोई पूंछ हिला रहा था, कोई दुबे जी को चाट रहा था, कोई दुबे जी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, खेल रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद अब अगले ही पल बिस्किट मिलने वाले हैं, पर दुबे जी तो बड़ा निराश थे। विचार करने लगे अब इन कुत्तों को क्या खिलाएं। मन में ख्याल आया कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं लाए तो कल इससे दुगने ले आएंगे, 2-2 पैकेट खिला देंगे। ऐसे भाव करके दुबे जी वहां से गाड़ी को ली और अपने घर के गेट के अंदर कर लिया। सारे कुत्ते देख रहे हैं ये हो क्या रहा। डेली तो दुबे जी यहीं खिला देते थे। कुत्तों को लगा शायद दुबे जी घर के अंदर से लेकर के आएंगे। दुबे जी घर के अंदर गए, गाड़ी अंदर की और गेट लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद दुबे जी अपने बाथरूम में गए, अपना मुंह धुला, हाथ पैर धुले, कपड़े चेंज किए। विचार किया आज कुत्तों ने भोजन नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। दुबे जी ने खिड़की खोली और झांक करके देखा, सारे कुत्ते बैठे हैं। दुबे जी मन ही मन रो रहे हैं। उन्हें इतना बड़ा प्रेम था, स्नेह था, लेकिन क्या करें, ऑप्शन कोई था नहीं। लेटे रहे। 11 बज गया। दुबे जी को अब नींद भी नहीं आ रही। घड़ी देख रहे हैं, बाहर खिड़की देख रहे हैं, कुत्ते बैठे हैं। जैसे खिड़की खोलते तो कुत्तों को लगता है दुबे जी कुछ डालेंगे, दुबे जी बिस्किट डालेंगे, लेकिन दुबे जी के पास बिस्किट नहीं है।
अचानक से उन्हें याद आया कि उनके बर्थडे पर उन्हें कोई बिस्किट का पैकेट दे के गया था। दुबे जी की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दुबे जी को कहीं की बहुत बड़ी जागीर मिल गई हो। दुबे जी उठे और उठ करके उस बिस्किट के पैकेट को लेकर के आए। थोड़े इंपॉर्टेंट थे, महंगे थे, किंतु दुबे जी को उसकी भी परवाह नहीं थी। विचार किया जितने भी कुत्ते कम से कम एक एक बिस्किट चला जाएगा, कुछ तो राहत मिलेगी और हमको भी दिल में सुकून मिल जाएगा, हमको भी राहत मिल जाएगी कि हमने आज बिस्किट खिलाया। दुबे जी बड़ी बेचैनी से दरवाजे की ओर दौड़ते हुए गए और बड़ी बेचैनी से दरवाजा को खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा सारे कुत्ते जा चुके थे। दुबे जी निराश हो गए, विचार करने लगे, अरे ये मुझे पहले याद क्यों नहीं आया, ये मेरी गलती है, मुझे पहले याद क्यों नहीं आया, बिस्किट तो मेरे पास थे, मैंने पहले क्यों नहीं खिलाया, सारे कुत्ते जा चुके हैं। तभी अचानक दुबे जी के पैर में एक छोटे से पिल्ले ने जीभ से चाटना शुरू किया। दुबे जी ने नीचे देखा, अरे दुबे जी को मानो कहीं की जागीर मिल गई। दुबे जी बड़ा खुश हो गया, दुबे जी का मन बड़ा खुश हो गया। विचार करने लगे, अरे कम से कम कोई तो है, एक तो है कम से कम जिसको हम खिला सकते हैं। आज दुबे जी ने कुछ भी विचार नहीं किया और पूरा का पूरा पैकेट फाड़ा और सारा का सारा उस छोटे से पिल्ले को खिला दिया। दुबे जी को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? छोटे से पिल्ले का विश्वास था कि मैं भूखा हूं तो मुझे पता है सामने वाला भी भूखा होगा। अगर मैं भूख से तड़प रहा हूं खाने के लिए तो सामने वाला भी तड़प रहा होगा हमें खिलाने के लिए। ये विश्वास, जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर आ जाएगा उस दिन परमात्मा हमारे हर काम में हमारी सहायता करेंगे। अन्य कुत्तों को विश्वास नहीं था, उन्होंने सोच लिया दुबे जी गए, अब बाहर नहीं निकलेंगे। घंटे 2 घंटे 3 घंटे प्रतीक्षा की और जा चुके। लेकिन वो छोटा सा पिल्ला जिसे ये विश्वास था कि जब तक मैं भूखा हूं तब तक सामने वाला खा ही नहीं सकता, उसे विश्वास था जितना मैं तड़प रहा हूं खाने के लिए उतना ही वो तड़प रहा होगा खिलाने के लिए। जय श्री कृष्ण।